तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ एक न्यू मानवा के साथ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें करना चाहूँगा। आप वो बातें बड़ी ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हमने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ 30,000 सब्सक्राइबर का। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट यहाँ पर मैंने रखा हुआ, जो कि तुम लोगों को कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ यहाँ पर जितने भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कुछ ही सेकंड लगेंगे, 1-2 सेकंड में तुम सब्सक्राइब कर दोगे। इतनी कोई मेहनत नहीं लगती। तुम लोग यहाँ पर सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही मजे मजे की मानवास में लेकर आता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर अजूरा टेम्पल को दिखाया जाता है। अजूरा टेम्पल के नीचे काफी लोग खड़े हुए होते हैं, और खड़े हुए होते हैं वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, और बड़े ही ध्यान से वो देख रहे होते हैं एक गेट की तरफ। ये गेट बहुत ही बड़ा होता है, और उनमें से यहाँ पर जो इनका लीडर होता है, लीडर कह रहा था कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो फाउंडर की तरफ से मुझे मैसेज आया था, उन्हीं की यहाँ पर कोई क्लैन में से, या तो मैं कह लूँ अपर रेलम में से, यहाँ पर कोई दाऊजी आने वाला है। दाऊजी ये होता है कि काफी से स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, वो अपर रेलम से आए हुए बंदे होते हैं, उनको यहाँ पर दाऊजी बोला जाता है। वो यहाँ पर आने वाला और कल्टीवेट करेंगे वो हमारे लोअर दुनिया में आने के बाद। उस लोअर दुनिया में आने के बाद जब वो कल्टीवेट करने के लिए आ ही रहे, तो मेरा यहाँ पर काम बनता है उनको सर्व करना, अच्छे से उनका यहाँ पर जो रिस्पेक्ट करना, और उनका यहाँ पर जो है वेलकम करना। तो सारे के सारे गेट की तरफ देख रहे होते हैं, और गेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है खुलना। जैसे ही गेट यहाँ पर खुलना स्टार्ट होता है, ये लोग सारे घबरा जाते हैं और घुटनों पे आते हैं। यहाँ तक के लीडर होता है वो भी दाऊजी को वेलकम कर रहा होता है लोअर रेलम में। धीरे धीरे करके यहाँ पर दाऊजी होता है वो निकल रहा होता है लोअर रेलम से, और ये होता है यहाँ पर दाऊजी। जरा के यहाँ पर इसको दिखाया जाता है, और ये सबको यहाँ पर देख रहा होता है। अब इसके नाम के बारे में पहले बता सकता हूँ। पहला इसका नाम होता है दाऊजी। हम लोग दाऊजी को हटा के इसको बोलेंगे सु वुये। इसका पूरा नाम सु वुये है, लेकिन हम इसको यहाँ पर सु दाऊजी बोलेंगे, ठीक है। सु दाऊजी हम इसको यहाँ पर बुला लिया करेंगे। ये जब आता है इसके पास यहाँ पर सिस्टम से पहले से होता है, और यही हमारे यहाँ पर सीरीज का मेन प्रोटेक्टनेस होता है। और सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे करके इसको बताने लगता है आपका यहाँ पर वेलकम है अजूरा स्पिरिट सेक्ट में। और ये सेक्ट में आने के बाद अपने जो है यहाँ पर बिहेवियर को अच्छे से यहाँ पर दिखाना है, और सारों के साथ में रिस्पेक्ट से पेश आना है। अगर आपने यहाँ पर और भी ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपकी धज्जियां उड़ सकती है। और हाँ, जो अपन लेवल में आपने कांड किए ना, वो यहाँ आने के बाद नहीं करना, प्लीज ऐसा मत करना। इनके दिल में अपने लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट को यहाँ पर पेश करना, और काफी अच्छे तरीके से आप इनके साथ रहना। लेकिन याद रखना आप यहाँ पर कौन हो और क्या कर सकते हो। अब वो इतनी तारीफें यहाँ पर सुन रहा होता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल फिजिक्स भी होती है, काफी पावरफुल भी होता है ये। ऊपर से यहाँ पर तारीफें सुनने के बाद कुछ भी होता है। सु दाऊजी अपने बारे में जब तारीफें सुन रहा होता है, ऊपर से ऐसी ऐसी सिस्टम बातें कर देता है जो यहाँ पर सुनने के बाद दाऊजी को बिल्कुल अच्छी लगती। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। सिस्टम को यहाँ पर गालियां देते हुए कहता है, साले तुम मेरी यहाँ पर इंसल्ट करेगा इन सारों के सामने। सिस्टम आगे से कहता है, पहली बात यह है आपके सिवा मुझे कोई देख नहीं सकता। दूसरी बात यह है आप बहुत ही ज्यादा नीच गिरे हुए बंदे हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, सिस्टम यहाँ पर भर भर के गालियां दे रहा होता है, और ये भी उसको गालियां देता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन अपने आप को वो शांत करता है, क्योंकि ये किसी मिशन के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। जब ये अपने बारे में बताता है, मेरा जो असली नाम है वो है यहाँ पर सु वुये है, लेकिन जब यहाँ पर मरने के बाद मैं इसेकाई वर्ल्ड में आया, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुझे लगा। अपने माइंड में कुछ ऐसे मुझे शब्द देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा अजीब थे। जब मैंने यहाँ पर इनको पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा ऑरा फील हुआ इनमें से। जब मैंने इनको समझना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा ये जो यहाँ पर सिस्टम है, इसी की तरफ से मुझे यहाँ पर चीट एबिलिटी मिली होगी, जिसकी वजह से मैं काफी जल्दी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में पीक लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सपना था धरा का धरा ले गया, क्योंकि ये जो सारी की सारी जो स्क्रिप्ट जो भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए थे वो डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक कर गए। और इसके चक्कर में यहाँ पर जितनी भी कल्टीवेशन मेरी थी वो सील हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके मैं इतना पावरफुल हो चुका था कि किसी को भी आराम से पटक पटक के उठा के मैं पेलता। इन्हीं की वजह से यहाँ पर ये सब हुआ, वरना तो मैं काफी जल्दी पीक लेवल पे पहुंच जाता। और मैं यहाँ पर दिन रात हार्ड वर्क करता, जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाता। ऊपर से जो मेरी फैमिली काफी ज्यादा कमाल की, एंशिएंट टाइप की सबसे रिच फैमिली, सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली है। इन एंशिएंट टाइप की जो फैमिली है मेरी, इनमें से यहाँ पर जितने भी टीचिंग वगैरह थे हाई लेवल के मास्टर, उनसे मैंने यहाँ पर ये सब टेक्निक वगैरह को सीखा। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ट्रेजर वगैरह को मैंने ऑब्टेन कर लिया था, क्योंकि मेरी फैमिली काफी अमीर थी, मुझे धन दौलत सब कुछ देती थी, और मैं काफी जल्दी यहाँ पर बन गया। और एंशिएंट गू स्टार से मैं यहाँ पर होता हूँ। इनका जो यहाँ पर अपर वर्ल्ड है ना, उसका नाम यहाँ पर स्टार एंशिएंट गू चेंग है। लेकिन हाल ही में मैं यहाँ पर क्यों आऊँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, फैमिली ने यहाँ पर मुझे देखा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसकी एबिलिटी भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पर लोअर एलम में भेजे ट्रेनिंग करने के लिए। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस लोअर एलम से भी यहाँ पर गेन कर सकता है, इसकी जो एबिलिटी होगी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो टाइटल वगैरह इसको दिया जाता है दाऊजी, सु दाऊजी। और इसके यहाँ पर जो फैमिली है वो टॉप लेवल की यहाँ पर फैमिलीज में से आती है, वो भी स्टार एंशिएंट गू चेंग एरिया में से। और ये जो यहाँ पर मैनेज कर पाता है अपनी हार्ड वर्क और काफी चीजों को लेके। सिस्टम यहाँ पर जब ये सब बता रहा होता है, उसके
के साथ इसकी यहाँ पर बेइज्जती भी करता है। इसको कहता काफी ज्यादा तुम शेमलेस हो, ये है वो हो, तो तुम यहाँ पर फैमिली की रिसोर्सेज को जो उड़ा उड़ा के ऐसी यहाँ पर जो रीच कर सकते हो तुम लेवल्स को, वरना तो तुम बिल्कुल भी नहीं होते, कद्दू बराबर भी तुम यहाँ पर नहीं होते। तो काफी यहाँ पर बेइज्जती मारता, उसको भी यहाँ पर शर्म आने लग जाती, ये सब यहाँ पर क्या चला। लेकिन जब वो सामने देता है सारे यहाँ पर घुटनों पे आए हुए होते हैं। अब ये जो यहाँ पर होता है ना, ये जो लोड होता है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है। आखिर वो कब के आ चुके हैं, लेकिन एक भी वर्ष उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। लगता है मुझे यहाँ पर जाके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पर उनको सेरेमनी पसंद नहीं आई तो ये तो मामला खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पर रूमर सुनी हुई, इनके पास काफी ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल्स की बॉडी वगैरह के साथ ट्रेजर वगैरह भी, काउंटलेस ट्रेजर है इनके पास। अगर ये खुश हो जाते तो हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इनके अंदर से जो एनर्जी निकल रही वो भी काफी ज्यादा कमाल की, मुझे कैसे ना कैसे करके इनको खुश करना पड़ेगा। अब जब वो लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं ना अपने यहाँ पर दाऊजी को, सू दाऊजी के अंदर से जो प्रेशर निकल रहा होता है वो देख के काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी नजरों में यहाँ पर हमारा मेकडर लग रहा होता है। अब वो भी इन्हीं की तरफ देख रहा होता है, भाई उठो यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो भी आगे बढ़ता है, इनका लीडर आगे बढ़ के कहता है मैं आगे आपको सर्व करने के लिए, इस आप मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिए, हम आपको यहाँ पर लेके जाएंगे अपने सेक्ट के अंदर। वो भी यहाँ पर कह रहा होता है चलो ठीक है। वैसे भी यहाँ पर लोअर एरिया में आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, चलो यहाँ पर जाना चाहिए। तो वो लोग चले जाते हैं और क्रेन के ऊपर बैठ के ये लोग जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर सू दाऊजी होता है, आसपास का नजारा देख रहा होता है, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो एक बात मन में सोच रहा होता है, जब मैं इस लोअर एलम के अंदर आया मेरी कल्टीवेशन आधी से ज्यादा सप्रेस हो चुकी है। हाँ, जो भी हाई लेवल का बंदा इस लोअर दुनिया में आता है तो उसकी कल्टीवेशन सप्रेस हो जाती है अपर लेवल वाले बंदों की। तो मैं आया हूँ तो मेरी कल्टीवेशन सप्रेस हो चुकी और मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड को ऐसे ही देखना पड़ेगा। वो लोग काफी जल्दी पहुंच जाते हैं डेस्टिनी की तरफ, जहाँ उनको यहाँ पर जाना होता है। कुछ टाइम बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और जो मेन सीट होती है ना यहाँ पर लीडर की, उसके ऊपर यहाँ पर सू दाऊजी को बिठा हुआ होता है। अब वो यहाँ पर मन में सोच रहा था ट्रेनिंग वगैरह को लेके, लेकिन उसी वक्त चाय बन रही होती है। चाय बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि सेक्ट लीडर होता है। सेक्ट लीडर चाय बनाते हुए मन में सोच रहा होता है हमारे यहाँ पर जो सू दाऊजी उसको खुश करना पड़ेगा। तो बताया लगता है सू दाऊजी यहाँ पर जो ये सेक्ट है काफी ज्यादा कमाल का और इसकी चाय भी काफी ज्यादा स्पेशल है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारे के सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ जाए और हो सकता है आपको ये चाय भी काफी ज्यादा कमाल की लगे। चाय यहाँ पर दे देता है उसको। सू दाऊजी भी उस चाय को देख रहा होता है। आगे से सेक्ट लीडर कहता है मैं आपके लिए यहाँ पर काफी कमाल की लड़कियों को लेकर आऊंगा ताकि वो आपको सर्व करे। हमारी यहाँ पर जो स्पिरिट सेक्ट है अजूरा ड्रैगन स्पिरिट सेक्ट की काफी ज्यादा कमाल की लड़की, वो भी आपको सर्व करेगी। थोड़े टाइम पहले तो वो कुछ यहाँ पर सोच रहा होता है, लेकिन मना करता है नहीं मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन सिस्टम में भर भर के नोटिफिकेशन आते हैं, भाई क्या करो तुम, वो लड़की को यहाँ पर बुलाओ, वो लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल होने वाली है। इस सेट की यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल आइडेंटिटी है उसके पास। अगर तुम इस लड़की के बारे में जानना चाहते हो, सिस्टम की तरफ से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और ये होते हैं हिट 1, हिट 2, हिट 3। यहाँ पर विलन पॉइंट देना पड़ेगा हिट 1 ओपन करने के लिए 1 विलन पॉइंट, और 2 के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 5, और यहाँ पर 3 के लिए देना पड़ेगा आपको 100। अगर आप यहाँ पर हिट को ओपन करते हो तो वो लड़की के बारे में पता लग जाएगा, उसकी यहाँ पर क्या फिजिक्स है, क्या यहाँ पर वो करती है, क्या नाम है, पूरी उसकी जन्म कुंडली हम लोग निकाल के दे देंगे। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, सबसे पहले विलन पॉइंट हिट वगैरह को लेके काफी ज्यादा हैरान होता आखिर ये क्या चीज है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहा हूँ ऐसे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे जब से मैं लोअर एलम में आया हूँ। अब हमारा यहाँ पर जो सू दाऊजी होता है काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। सू को समझ नहीं आ रही होती आखिर ये सब क्या चल रहा है। सिस्टम यहाँ पर उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहता है हमने यहाँ पर जो पास में आपको इस तरह से कोई फंक्शन नहीं दिया, उसकी वजह ये है क्योंकि आपके आसपास कोई चूजन वन था ही नहीं। चूजन वन होता तो आपके पास ये फंक्शन वगैरह आ जाते। आप यहाँ पर ज्यादा घूमे भी तो नहीं ना, एक ही जगह में आराम करते हो, लेजीपन यहाँ पर दिखाते हो। वो कहता है चूजन वन, अब ये क्या सिस्टम है। चूजन वन के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप यहाँ पर उनको हंट कर सकते हो, लेकिन सू दाऊजी को समझने में देरी नहीं लगती है। जो भी यहाँ पर हिट वगैरह विलन पॉइंट वगैरह का सिस्टम मेरे सामने आया है, इसकी मदद से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं वो यहाँ पर चूजन वन नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर मैं हूँ एक प्योर विलन है। तो ऐसी यहाँ पर इमेज उसके सामने आ रही होती है। विलन का बनना समझो यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा अपने सर पर लेना। और सिस्टम भी कहता है हाँ आपने यहाँ पर समझने में देरी नहीं लगाई क्योंकि आप यहाँ पर प्योर विलन है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना क्योंकि आपको यहाँ पर हंट करना है मैन प्रोटेक्टनेस को। मेल वाले जो मैन प्रोटेक्टनेस होगा उसको यहाँ पर जान से मारना है और यहाँ पर जो फीमेल्स होगी आपको उनको कैप्चर करना है, अपने यहाँ पर गुलाम बनाना है, अपना यहाँ पर मतलब रखेल वाला जो आप बनाना चाहो बनाना है। वो काफी ज्यादा ऐलान होता है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है ये बात सुन के। वो कहता है सही में ये रियल है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पर अपने आप को थोड़ी बहुत शांत करता है, लेकिन ऐसे कैसे यार। लेकिन धीरे धीरे करके उसको यहाँ पर अपना जो ज़हन है ना उसमें यहाँ पर यादें क्लियर होने लग जाती। कैसे मैं जब यहाँ पर पैदा हुआ था अपनी बिगेस्ट फैमिली में, कैसे मैं आराम की जिंदगी जिया करता, चारों तरफ नौकर शोकर होते, अमीर वगैरह की जिंदगी में जीता, और बात रही यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर गरीबी
गरीबों की। गरीबों में से यहाँ पर उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। जैसे कि एक बंदे को ले लो जो चूजन वन होता है, वो जब पैदा होता है वो किसी लायक नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती, कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं होता, वो काफी ज्यादा सफर करता है। उसकी जो एंगेजमेंट हुई होती है, एंगेजमेंट भी उसकी टूट जाती है, फिर वो अचानक से पावरफुल होता है, जो उसने यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने का जो उसका होता है ना यहाँ पर बंदा, फिर उससे वो बदला लेता है और ऐसे कैसे कर करके वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वही बात करूँ अगर मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है मेरे पास, और खुद चल के मेरे पास ट्रेजर वगैरह आते हैं। अब ये सब यहाँ पर सोचने के बाद काफी ज्यादा परेशान होता है। किसी को भी सदमा पड़ेगा यार जब उसको पता लगेगा कि यहाँ पर मैं विलेन बन चुका हूँ। वो सदमे में आया हुआ होता है, वो कहता भाई ये कैसी यहाँ पर स्क्रिप्ट बन चुकी है, ये कैसे यहाँ पर प्लॉट चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो हूँ यहाँ पर अमीर बंदा, लेकिन ऐसे कैसे मैं यहाँ पर विलेन बन सकता हूँ? जरा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर रिच हूँ, है ना, रिच बच्चा हूँ मैं, तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। और बात नहीं यहाँ पर उस मैप प्रोटेक्टनेस से, उसके पास अभी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो भी मैप प्रोटेक्टनेस वो होने वाला आने वाला है, और मेरे पास यहाँ पर काफी सारा विलन पॉइंट भी नहीं होने वाले, क्योंकि मैं एक विलन हूँ। और एक मिनट, ये कोने में यहाँ पर 16 क्या लिखा हुआ है? ये 16 यहाँ पर क्या है जल्दी से मुझे बता। और ये होते विलन पॉइंट जो कि यहाँ पर 16 होते हैं। 16 विलन पॉइंट को यहाँ पर देखते हुए कह रहा था अच्छा तो ये है मेरे वो विलन पॉइंट, लेकिन ये मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा कम लग रहे। अभी के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड हिट को मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर जो खर्च करना पड़ेगा। और ये चैन यहाँ पर जो होता है ना, इस सेक्ट का यहाँ पर लीडर का नाम होता है। इसकी जो यहाँ पर लड़की है उसके आइडेंटिटी के बारे में मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे इस लड़की को बुलाना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर सेक्ट लीडर से कहता है आपने मुझे कहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल लड़की, जरा मुझे तो बताओ यहाँ पर आखिर वो क्या है। मैं ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, उस लड़की को बुलाओ। अब दाऊजी की ऐसी बात सुन के यहाँ पर सेक्ट लीडर होता है ये चैन, वो भी कहता है यार जीही इसका नाम है, जल्दी से यहाँ पर आओ, सेक्ट मास्टर तुम्हें बुला रहे। जीही भी आती, जीही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। उसकी खूबसूरती को देख के तो ये भी दीवाना बन जाता है। ये मन में सोच रहा होता है मैंने अपर अल्लाह में जितनी भी फेरीज देखी हुई वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। हाँ मैं मान सकता हूँ ये जो लड़की आ रही है ये उनकी आधी खूबसूरती को ले सकती है। हाँ ऐसा समझ सकते हो, उनकी आधी ब्यूटीफुल होगी यहाँ पर फेरी लैंड की जो ब्यूटीफुल लड़कियों से तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा नहीं, यहाँ पर हाफ होगी। तो काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान से उसको देख रहा होता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल जो कंडीशन होती है उसे वो देख रहा होता है। लेकिन सेक्रेटरी होता है अपनी लड़की को बुलाता है, अपनी बच्ची को बुलाते हुए कहता है ये है वो मेरी लड़की जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की है, और ऊपर से ये जो टैलेंटेड लड़की है आपको ये सर्व करने के लिए आ चुकी है। अब वो भी इसको बड़े ध्यान से देखता है, भाई मानना पड़ेगा ये जो सेक्ट मास्टर है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हराम पाई करा है हमेशा। इसको पता है यहाँ पर मुझे कैसे खुश करना है और कैसे मेरे यहाँ पर फेवर को गेन करना है, बस ये अपने फायदे के लिए ये सब यहाँ पर कर रहा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर मिशन वगैरह मिला हुआ है, इस लड़की के साथ यहाँ पर लेना देना मेरा हो सकता है, तो मुझे भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो लड़की को बड़े ध्यान से देखता है, इसकी स्पेशल आइडेंटिटी के बारे में लिखा आता है कि स्पेशल आइडेंटिटी को अगर जानना है तो आपको विलन पॉइंट को यहाँ पर जो स्पेंड करना पड़ेगा, जब भी आप पता लगा पाएंगे। अब ये बात सुन के जो पॉइंट होते हैं ना वो भी स्पेंड करने के रेडी होता है, आसपास देख रहा होता है, हिटो वगैरह को देखता है। हिटो वगैरह को देखते हुए कहता है चलो मैं यहाँ पर फर्स्ट हिट है, फर्स्ट हिट को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, आखिर उस फर्स्ट हिट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा। तो जैसे ही फर्स्ट हिट को ओपन करता है, फर्स्ट हिट में लिखा हुआ होता है शी इज अ गर्ल, वो एक यहाँ पर लड़की। अब ये बात सुन के अपना जो मैंगो होता है उसको झटका पड़ता है। वो सिस्टम को यहाँ पर जो पता नहीं कैसी कैसी गालियां देता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है स्पेशल आइडेंटिटी को बताने के बजाय। इसने सिर्फ मुझे पहली हिट में ये कहा है कि ये एक लड़की है, ऐसी अंधे को भी पता लग जाएगा ये एक लड़की है। हाँ अगर वो यहाँ पर टच करे तो सिस्टम से यहाँ पर रिफंड मांगता है। रिफंड दे साले, मुझे ही पता है वो लड़की है, जल्दी से मुझे मेरे विलन पॉइंट दे। वो आगे से यहाँ पर कहता है ठीक है मैं यहाँ पर जो है तुम्हें जो है एक्सेप्ट करता हूँ, तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पर सर्व कर सकती हो। अब वो भी यहाँ पर जो सेक्रेटरी बता रहा होता है आज के लिए तुम यहाँ पर उनको सर्व करना, बल्कि फ्यूचर में भी यहाँ पर तुमने करना, और ध्यान रखे तुम्हें यहाँ पर हर रिक्वेस्ट को इनकी फुलफिल करना है, समझ आई। अब वो भी यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाती है, आगे से ये लोग भी ग्रीड वगैरह को कर रहे होते हैं, लेकिन जो जीही होती है वो पीछे की तरफ अपने फादर की तरफ देखती है और आगे देखती है यंग मास्टर की तरफ। वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर यंग मास्टर सू होता है, वो कहता है आओ यहाँ पर आके बैठो जल्दी से, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बातें करना चाहूंगा। वो भी यहाँ पास आके बैठ जाती है। और वहाँ पर फर्स्ट हिट ओपन हो चुकी होती है, सेकेंड हिट भी आती है। अब ये इसको बड़ा गुस्सा होता है, बोल रहा होता है अरे यार कहीं यहाँ पर फालतू बात ना निकला है। सिस्टम बताता है आप यहाँ पर जो स्पेंड करोगे दोबारा वो आपको वापसी नहीं मिलेगा। आप सेकंड यहाँ पर जो हिट है वो अवेलेबल है, आप सेकंड हिट को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। वो कहता है और कोई चारा नहीं, मुझे ओपन करनी पड़ेगी। सेकंड हिट को ओपन करता है, आइडेंटिटी लिख के आती है। आइडेंटिटी यहाँ पर है सेक्रेटरी की जो है डॉटर, और ये चेन इसके बाप का नाम है, अजूरा स्पिरिट सेट की यहाँ पर ये लेडी है। अब ये बात सुन के हमारा मैंकड़ अपने दिल पे हाथ रख लेता है। वो कहता है भाई क्यों ये सब तो मुझे नहीं पता है भाई, वो डॉटर है यहाँ पर यार सेक्रेटरी की, लेकिन क्यों तुम मेरी यहाँ पर ले रहे के। तो अब यहाँ पर अनलॉक हो जाती है थर्ड हिट। थर्ड हिट के लिए भी इसको
इसको पॉइंट यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब वो भी यहाँ पर सोच रहा था क्या करूँ मैं, पॉइंट दे दूँ इसको, पॉइंट दे दूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई, लगता है मुझे यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो पॉइंट को देता है, यहाँ पर विलन पॉइंट भी इसको मिल जाते हैं। थर्ड यहाँ पर जो अनलॉक होती है उसके बारे में बताया जाता है, इसका हीरो यहाँ पर जो इसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, वो चाइल्ड ऑफ लक भी है, उसका नाम यहाँ पर जाओ जुआन है। जाओ जुआन काफी ज्यादा यहाँ पर हाईली प्रोफाइल को तो नहीं रखता लेकिन लो रखता है, उसके पास पावर काफी ज्यादा है। वो एक तरह का यहाँ पर जो हेवनली डेस्टिनाइड चाइल्ड भी समझ लो। इन दोनों की आपस में जाके यहाँ पर आगे जाके काफी ज्यादा जोड़ी जमेगी। और ये जो यहाँ पर लड़की है यहाँ पर जिंग, इसके पास यिंग बॉडी है। यिंग बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि काफी ज्यादा कमाल की होती है मार्शल आर्ट में, और मार्शल आर्ट दुनिया में इसका भी यहाँ पर काफी ज्यादा रोला होता है। अगर ये किसी के पास है तो समझो यहाँ पर उस बंदे का कल्टीवेशन ये बूस्ट कराने में मदद करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को देख के यहाँ पर जाओ जुआन की बात सुन के यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसको डर भी लगता है, साले तो मैन प्रोटेक्टनेस निकला। अरे मैन प्रोटेक्टनेस यहाँ पर बड़े आराम से विलन को मार देता है। अब इसको डर भी लगता है, थोड़ा उसको गुस्सा भी आता है। और ऊपर से जो लड़की है ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की यहाँ पर जो मेन हीरोइन है, और ये मेरे मत्थे लग चुकी, अब मैं क्या करूँ यार। ऐसे बैठा हुआ मैं सोचता रहूंगा तो हो सकता है वो बंदा आके मुझे मार चले जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बंदा यहाँ पर आए अपनी यहाँ पर लड़की को लेके मुझसे जाए और मुझे भी यहाँ पर खत्म कर दे, क्योंकि वो जो चाइल्ड ऑफ लक के ना उसकी जो मेन हीरोइन है वो मेरी यहाँ पर मेड होने वाले, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब ये बात सुनकर सिस्टम में नोटिफिकेशन होता है, फाइनली आपको यहाँ पर रियलाइज हो चुका है सिचुएशन आपकी यहाँ पर क्या बन चुकी है। और ये जो स्पेशल चाइल्ड ऑफ लक है, इसको अगर आपको यहाँ पर मारना है, मारने के लिए आपको यहाँ पर इसके जो लक पॉइंट है सबसे पहले यहाँ पर उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे गिराने पड़ेंगे। जब उसके यहाँ पर लक पॉइंट 0 हो जाएंगे, जब जाके आप यहाँ पर उसको मार सकते हो। उससे पहले अगर आप मारोगे तो आपके ऊपर काफी बड़ा बैकलैश पड़ेगा, आपकी मौत भी हो सकती है। हेवनली प्रोटेक्शन उसके ऊपर लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पर उसकी बेइज्जती मारते हो, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो आपको विलन पॉइंट मिलेंगे भर भर के, जिससे आप काफी कुछ यहाँ पर कर सकते हो। हिट वगैरह को भी यहाँ पर बाय कर सकते हो बड़े आसानी तरीके से। तो वो भी सब कुछ यहाँ पर समझ रहा होता है, उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये सारा सिस्टम। वो कहता है वाकई में अब यहाँ पर जिंदगी में थोड़ा बहुत मजा आने वाला है। वो बता रहा होता है उस लड़की को, जिंगी को, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर तुम जाओ युआन नाम का बंदा उसको जानती हो। जाओ युआन का नाम लेते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, सीनियर आपको कैसे पता है यहाँ पर जाओ युआन के बारे में। जाओ युआन यहाँ पर जो हमारा अजूरा स्पिरिट सेक्ट है उसका काफी टैलेंटेड डिसेबल है। वो कह रहा था क्या यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्ट है उसी के यहाँ पर कोई डिसेबल है, बताओ जरा इसके बारे में। अब जाओ युआन के बारे में वो लड़की बताने लगती है, हमारा मेन कैरेक्टर की मेड जिंगी बताती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा कमाल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे भी उन्हें रिसेंट का यहाँ पर जो कंपटीशन है सेक्ट का कंपटीशन, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और काफी इजीली तरीके से यहाँ पर सारों को डिफीट कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ पर बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुकी थी तब उन्होंने यहाँ पर मेरी हेल्प करी थी। तो उस तरीके से यहाँ पर जब ये बता रही होती ना जाओ युआन के बारे में, हमारे यहाँ पर जो सू होता है ना यंग मास्टर सू, वो भी यहाँ मन में सोच रहा जिस तरीके से यहाँ पर चाइल्ड ऑफ लक के बारे में बता रही जाओ युआन के बारे में, इसके हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना ये उसके ज्यादा क्लोज नहीं है, अभी तक ये उसके यहाँ पर ज्यादा क्लोज नहीं है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर जाओ युआन है वो सिर्फ यहाँ पर वन साइडेड लव करता है, अभी के लिए ये उसके प्यार में नहीं पड़ी। लेकिन सिस्टम बताता है जाओ युआन के जो यहाँ पर हार्ट है ना, मतलब उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल ये जो फीलिंग्स रखता है जाओ युआन। और ऊपर से ये लड़की है इसके लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल सा यहाँ पर जो फीलिंग्स रखती है। मतलब अभी के लिए प्यार तो नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, शादी वादी बच्चे वगैरह भी हो जाएंगे। उसकी बात सुन के ये भी गुस्से में कहता है, मन में सोच रहा होता है साला अभी यहाँ पर चाइल्ड ऑफ लक यहाँ पर आएगा, मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इस लड़की को अपने साइड पे करना होगा ताकि मैं जाओ युआन की धज्जियां उड़ा पाऊँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर नेक्स्ट हिट को ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हिट जो होने वाली है वो इसकी यहाँ पर फिजिकल बॉडी जो कि यहाँ पर सील लगी हुई है इसकी यंग बॉडी के अंदर, मुझे उसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसका तरीका भी मुझे यहाँ पर सिस्टम की हिट में पता लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्टिवेट करूंगा इसकी फिजिकल बॉडी को, इसकी स्पेशल बॉडी को, तब ये मेरी साइड पे आ जाएगी। लेकिन एक बात है, ये जो बॉडी होती है कल्टीवेशन दुनिया में काफी ज्यादा स्पेशल होती है। जैसे यहाँ पर लोगों को इसके बारे में पता लगेगा, हाई लेवल के यहाँ पर मास्टर्स वगैरह इसको पाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ डुअल कल्टीवेट करना समझो अपने आप को काफी जल्दी इमोर्टल बनाना। स्टार एंशिएंट गुचेन जो यहाँ पर मेरा अपर वर्ल्ड है उसमें भी अगर यहाँ पर लोगों को पता लगेगा तब भी वो लोग इसके पीछे लग जाएंगे, हाथ धो के पीछे लग जाएंगे। अपना सू यहाँ पर पूछ लेता है जिंगी से, मुझे ये बताओ हाल ही में यहाँ पर तुम्हें तकलीफ वगैरह सोने में अगर कोई चक्कर वगैरह आता है, या तो तुम्हारी जो बॉडी है तुम्हें यहाँ पर ठंडा ठंडा सा फील होता है और जलन जलन से यहाँ पर तुम्हें बॉडी में होती है, जब तुम कल्टीवेशन करते तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, एक्सट्रीमली काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्या तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है? वो कहती है हाँ हो रहा है, लेकिन आपको कैसे पता इसके बारे में? मेरे यहाँ पर जो फादर है वो भी मेरी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर जो टेंशन में रहते हैं, क्योंकि मैं जब भी कल्टीवेशन करती हूँ मुझे तकलीफ होती है, काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर जो रेलम है ना वो सिर्फ यहाँ पर क्रिस्टल लेवल पे आ चुका है। मैं इससे आगे यहाँ पर कल्टीवेट यहाँ पर कर ही नहीं पा रही और ना ही मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो ही पा रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि मेरे फादर ने काफी ज्यादा यहाँ पर रिकवर करने की ट्राई करी है, मेरा काफी ज्यादा यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को खर्च किया ताकि मेरा इलाज हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उनको पता ही लग रहा आखिर मेरी बॉडी में क्या मसला है। वो भी कहती है अच्छा ऐसा बात है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जरा हाथ आगे लाओ। अब आते है किसी और तरफ, सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है और ये जो 3 बंदे होते हैं इसी सेट के यहाँ पर मेंबर होते हैं। ये कह रहे होते हैं अबे क्या करें यार, हमारे यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर है उनके मरने के बाद यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है हमारी काफी ज्यादा लो हो चुकी है। वैसे भी यहाँ पर जो दाऊजी आए हुए, अगर हम लोग इनको खुश करते हैं हमारे यहाँ पर जो मेंबर होंगे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदे में होंगे, सेक्ट भी काफी ज्यादा फायदे में होगा। आगे से यहाँ पर जिंगी और सू दाऊजी इन दोनों की मैरिज प्रपोजल के बारे में ये लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीडर होता है, लीडर कह रहा होता है हाँ फायदेमंद तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ वो ठहरे यहाँ पर हाई लेवल की फैमिली से बिलोंग करने वाले, हम लोग यहाँ पर लोअर लेवल के बंदे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं इस मैरिज वगैरह को एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग बिल्कुल ही चीटी है उनके सामने। लेकिन हमें ये भी पता है यहाँ पर जो तुम्हारी डॉटर है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर वो यहाँ पर उनकी बन जाती है तो उसकी जो बॉडी होगी उसका भी इशू वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहते हो तुम? वो कहता है हाँ मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही बोला यार। तो वही सेम बात ये लोग दोबारा से करते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ये मना कर दे। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं ट्राई तो करूंगा, यहाँ पर शायद हो पाए। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दाऊजी ने यहाँ पर पकड़ा हुआ होता है हमारी जिंदगी का हाथ, वो चेक कर रहा होता है इसकी फिजिकल यहाँ पर कंडीशन को चेक करते हुए यहाँ पर जो मन में सोच रहा था मुझे यहाँ पर सिस्टम से ही पता करना पड़ेगा आखिर क्या चल रहा है। सिस्टम को बुलाता है, सिस्टम भी आ जाता है हिट वगैरह को लेके। अब जब यहाँ पर हिट वगैरह आते हैं तो उसके बाद पॉइंट नहीं होते, पॉइंट के लिए यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो भी मन में सोचता आखिर मैं क्या करूँ भाई, पॉइंट तो ये काफी ज्यादा मांग रहा है, 100 से ज्यादा पॉइंट तो लगेंगे यहाँ पर इसकी अनसील करने के लिए बॉडी को। अब वो भी यहाँ पर सोच रही होती है क्या हुआ मास्टर शू आप यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो कहता है हाँ कुछ नहीं, मन में सोच रहा था मैं क्या करूँ यार, मेरे पास तो कोई पॉइंट वगैरह है ही नहीं, अगर मैं अर्न करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, कुछ तो यहाँ पर मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, सोच रहा होता है हमारे यहाँ पर सू दाऊजी, उसी वक्त यहाँ पर एंट्री करता है कोई गेट तोड़ते हुए। वो कह रहा था आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन 1 मिनट तू सारे जानवर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी यहाँ पर सिस्टर जी के सामने तू आ रहा, उनका यहाँ पर हाथ पकड़ा हुआ। वो कहता है क्या इसने मुझे यहाँ पर जानवर बोला, मेरे को यहाँ पर जानवर बोला इसने। अब उसको देख के यहाँ पर जो कह रही थी सीनियर बोलता है जाओ युआन आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की, आखिरकार आपको यहाँ पर परमिशन दी किसने यहाँ पर आने के बाद तोड़फोड़ करने की, बिना परमिशन के आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब ये बात सुन के वो तो पहले खुश होता है, अच्छा तो मेरी साइड दे रही है, मन में सोच रहा था सही ने ब्रोदर अब मुझे मानना पड़ेगा ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये वही मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। लेकिन आज से पहले यहाँ मुझे किसी ने ऑफेंड नहीं किया, जिसने भी ऑफेंड किया यहाँ पर वो तो खुद यहाँ पर कदम में आया था और भीख मांगता, वरना तो मैं उसके पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर खत्म कर देता। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा स्पेशल है। अब उन दोनों को यहाँ पर हाथ पकड़े हुए यहाँ पर ये जाओ युआन भी देख लेता है, जाओ युआन देखता है 1 मिनट इसने यहाँ पर इसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसके मन में यहाँ पर काफी चीजें यहाँ पर बात चलने लग जाती है। वो यहाँ पर कह रहा होता है जब मैंने इसका बड़े से बड़े मोस्टर में बचाया था तब भी यहाँ पर ये हाथ पकड़ने दे रही थी, ऊपर से मैंने काफी ट्राई करा है इसका दिल जीतने को, इसकी यहाँ पर जो मतलब अपना बनाने को काफी ज्यादा मैंने ट्राई किया, यहाँ तक कि जो यहाँ पर ये सब कुछ करती मैं उसका साथ देता। और मुझे यहाँ पर पता लगा था इसके पास स्पेशल बॉडी है जिंगी के पास, उस स्पेशल बॉडी की मदद से ये मेरी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकती है। अगर यहाँ पर नॉर्मली मैं इसके साथ कल्टीवेशन करूँ तब भी हाई लेवल की बढ़ेगी, अगर मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेट करता हूँ तो यहाँ पर अपर लेवल मतलब मैं जो भी वो काफी जल्दी यहाँ पर इमोर्टल बन जाऊंगा। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ अपने सामने, आज ये लड़की यहाँ पर मेरा ना पकड़ के किसी और का पकड़ रही है हाथ, मेरे को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये यहाँ पर कुत्ता कौन है जिसने यहाँ पर इसके जो है हाथ पकड़ा हुआ है, जल्दी से यहाँ पर इसका हाथ छोड़ दे वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपनी तरफ से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को निकालता है और बड़ी बड़ी यहाँ पर गालियां दे रहा होता है हमारे यहाँ पर मेन कटर को। और उसकी ऐसी यहाँ पर बिहेवियर को देख के ये भी काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रही थी आखिर तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हें पता भी है ना यहाँ पर ये कौन है, जल्दी से इसके सामने घुटना पे और माफी मांगो वरना तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि उसको पता होता है अगर दाऊसी को गुस्सा आया तो इसका सेट भी नहीं बचेगा। सिस्टम आता है, सिस्टम बता रहा होता है अगर जो आपको विलन पॉइंट को अर्न करना है, ये जो मैप प्रोटैगनिस्ट आया हुआ है जाओ युआन, इसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करनी पड़ेगी, इसको मतलब यहाँ फ्लेम करना पड़ेगा, धोखेबाजी का इल्जाम लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो, इसकी बेइज्जती हो, इसका लक पॉइंट भी यहाँ पर जो है नीचे गिर जाए और आपको भर भर के पॉइंट मिलेंगे। वो कहता है अच्छा विलन पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ पर कमा सकता हूँ, तो गड़े काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो काफी गुस्से में आके यहाँ पर जाओ युआन को कह रहा होता है चाहे यहाँ पर मैं इस लड़की को डॉगी स्टाइल में क्यों ना पे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी कर रहा हूँ इसके साथ डुअल कल्टीवेट यहाँ कुछ भी, लेकिन तेरा यहाँ पर इतनी हिम्मत कैसे होगी, तूने बिना परमिशन के मेरी जगह पे आया इस गेट को तोड़ा, तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी पावर को रिलीज करने लग जाओ और साथ में यहाँ पर जाओ युआन भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। लेकिन अपनी यहाँ पर सू दाऊजी की पावर को देख के यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली यहाँ पर जिंगी यहाँ पर मन में सोच रही होती है इनकी पावर लेवल काफी ज्यादा अपर लेवल के जो बंदे होते हैं जितने
हैं भी उनकी पावर लेवल वाकई में इतनी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस होती है, काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर इन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया तो हो सकता है मेरे यहाँ पर सेट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जैसे ही वो ज़ाओ युआन की तरह देखती है, ज़ाओ युआन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो कह रहा था क्या ये अपर वर्ल्ड की पावर है, ये तो मेरी पावर को काफी ज्यादा सप्रेस कर रही है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई हेवनली दाओ यहाँ पर मुझे बचा पाएगा, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो धीरे धीरे करके वो घुटनों पे आ रहा होता है। लेकिन इसको क्या लगता है ये यहाँ पर हेवनली चूजन वन को इस तरीके से घुटनों पे लेकर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जस्ट मेरा यहाँ पर वेट कर, देख मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन अपना मैंकर अपनी पावर और बढ़ाता है और वो यहाँ पर उठ ही नहीं पाता। वो कहता है भाई क्या हो रहा है, मैं अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो यहाँ पर जीही की तरह देखता है, वो भी उसका मुंह मोड़ लेती है, उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देती। अब इसका दिल टूट जाता है। जैसे इसका दिल टूटता है, यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है चाइल्ड ऑफ लक है ज़ाओ युआन, उसका यहाँ पर जो लक है वो माइनस होता है और आपको यहाँ पर विलन पॉइंट मिलता है 200 विलन पॉइंट। वो कहते हैं वाह मजा आया, ये इतनी तरीके से मैं इतनी आसानी तरीके से विलन पॉइंट को मैं गेन कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आई सारी की सारी बातें। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपना मैं करो उसकी रिंग की तरह देखता है, ज़ाओ युआन के रिंग की तरह सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है। अच्छा तो आपने यहाँ पर नोटिस कर लिया उस रिंग को, अगर आप यहाँ पर जानना चाहते तो विलन पॉइंट को यहाँ पर देना ही पड़ेगा। विलन पॉइंट को दोगे तभी जाके आपको यहाँ पर उस रिंग के बारे में पता लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ाओ युआन होता है, अब यहाँ पर उसके पावर का कोई असर नहीं होता, धीरे धीरे करके वो उठने लगता है। जैसे वो उठता है ना, उसके पास वो रिंग की पावर होती है, रिंग की पावर यहाँ पर यूज कर रहा होता है। अब उसकी इतनी बढ़ती हुई पावर को देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। सू दाओजी कह रहा होता है इसकी पावर अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई। अब मुझे यहाँ पर इस रिंग के बारे में पता लगाना पड़ेगा, 200 यहाँ पर विलन पॉइंट को मुझे स्पेंड करना ही पड़ेगा। जैसे वो स्पेंड करता है, हिट वगैरह को ओपन करता है, उस रिंग के बारे में बताया जाता है। ये रिंग यहाँ पर एक मैजिकल रिंग होती है जो कि एंशियंट टाइम की रिंग होती है। ये यहाँ पर जो है 10,000 साल पुरानी रिंग है। इसके अंदर जो यहाँ पर बंदा है ना वो भी काफी ज्यादा पुराना है, हजारों साल बंदा पुराना है। इसके अंदर यहाँ पर सील हुआ हुआ है और ये बंदा यहाँ पर अपर लेवल से आया हुआ, जो कि तुम यहाँ पर जहाँ से आए हो, ये भी अपर लेवल की एक बैटल जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो एक क्लैन आती है सेटो केलो, उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पोटेंट मेंबर था। लेकिन एक बैटल में यहाँ पर ये मारा गया। मरने से पहले यहाँ पर अपनी पावर इसने जितनी भी यहाँ पर सील वगैरह कर दी थी रिंग के अंदर, अपनी सोल भी यहाँ पर सील कर दी। सिस्टम हमारा सू दाओजी को वॉर्न भी करता है इस बंदे को बिल्कुल भी हल्के में ही लेना, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। एक टाइम पहले ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके सामने यहाँ पर इमोर्टल बीइंग भी खड़े होने से पहले डरते थे। लेकिन बैटल में यहाँ पर ये मारा गया था, जिसकी वजह से ये रिंग के अंदर सील हो चुका है। और ये यहाँ पर जो चाइल्ड ऑफ लक का इंतजार कर रहा था और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ाओ युआन। ज़ाओ युआन को धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर शायद से आप भी ना रोक पाओ। तो सू दाओजी को जैसे इस रिंग के बारे में पता लगता है, वो कह रहा होता अच्छा ये है वो सारा का सारा मामला। उसको समझ आ जाती है अगर मुझे यहाँ पर इसके लक को ज्यादा कंप्रेस करना, मतलब नीचे यहाँ पर गिराना है, तो मुझे इस रिंग के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक ये रिंग के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर हो सकता है काफी ज्यादा पावरफुल होता रहे। और जीही ने भी मुझे बताया था इसकी पावर यहाँ पर लगभग बढ़ती जा रही है। अब मुझे यहाँ पर समझे, मैं मानता हूँ यहाँ पर जो रिंग वाला जो बुड्ढा है उस यहाँ पर हरामी की मेरे से काफी ज्यादा हाई लेवल में पावरफुल है वो मुझसे, लेकिन अभी के लिए वो स्पिरिचुअल बॉडी में होते भर में वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ तो हो सकता है मैं इसको यहाँ पर खत्म भी कर सकता हूँ। अब वो रिंग की तरफ देख रहा था, ज़ाओ युआन यहाँ पर रिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था आखिर ये क्या, मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, जल्दी से यहाँ पर बाहर आइए। ओल्ड जियांग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्ला रहा था, बुला रहा होता है, लेकिन रिंग में से यहाँ पर कोई आवाजें नहीं आ रही होती। तो वो घुटनों पे आया था, वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो उदास होता है ये सब देख के, तो उसकी यहाँ पर ऐसी उदासी देख के ये भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। अब हमारा यहाँ पर जो सू दाओजी होता है वो भी इस लड़की की तरफ देखता है। तो आगे से जीही कहती है यंग मास्टर प्लीज, इसने मेरी यहाँ पर जान बचाई थी, आप हो सकता है इसको यहाँ पर माफ कर सकते हैं, प्लीज मेरे लिए यहाँ पर एक दफा माफ कर दीजिए। अब वो भी इसकी बात को सुनते कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मैंने एक बात तुमसे यहाँ पर नहीं की, जब यहाँ पर मेरी जगह को तोड़कर आया था तो यहाँ पर ये टारगेट मुझे बनाना था, आखिर मैं क्या करूँ इसके साथ, क्योंकि टारगेट तो इसने मुझे बनाया ना, तो सीधा सीधा यहाँ पर मुझे इसको सजा देनी चाहिए। वो कह रही होती नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ आपकी यहाँ पर जो हमारा स्पिरिट सेक्ट है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर इज्जत है, तो ये भी शायद से यहाँ पर रिस्पेक्ट को देने के लिए आया होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। हाँ मैं यहाँ पर मानती हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, तो मेरे फादर को पनिशमेंट देंगे, मेरे फादर जब आएंगे उसको पनिशमेंट यहाँ पर देंगे। अब इसकी ऐसी बात को सुनकर यहाँ पर ज़ाओ युआन होता है उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ज़ाओ युआन कह रहा होता है अगर मेरी यहाँ पर पावर ज्यादा बड़ी होती तब मैं यहाँ पर इस तरीके से सफर नहीं करता, और ऊपर से ये लोंडा यहाँ पर जो मेरी लड़की को इस तरीके से जो यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है, उसके होते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका स्टेटस इसकी पावर काफी ज्यादा है, मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो सू दाओजी यहाँ पर लड़की से पूछता मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा रेलम, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर इसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो पूछता ये बताने लगती है मैं यहाँ पर जब इनके साथ जा रही थी मेरा एक एनकाउंटर हो गया था डिमोनिक बीस्ट के साथ एक सीक्रेट रेलम के अंदर। सीक्रेट रेलम में जैसी
जैसी वो इनकाउंटर हुआ मैं हरा नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बीच में यहाँ पर जाओ युआन आया जिन्होंने मेरी यहाँ पर जान को बचाया। अब सू दाओजी भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, अपनी पावर को यहाँ पर हटा लेता है जाओ युआन के ऊपर से। जाओ युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा था एक दफा यहाँ पर मैं हाई लेवल का बंदा बन जाऊँ फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, इसकी तो मैं यहाँ पर बनिया शैया एक करके रख दूंगा, उठा के पेलूंगा इसको। अब वो बड़े गुस्से में यहाँ पर देख रहा होता है, लेकिन अपना सू दाओजी होता है वो भी मन में सोच रहा होता है मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कैसे ना कैसे करके इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसके लक पॉइंट को गिराना पड़ेगा, क्योंकि लक पॉइंट का अभी के लिए मेरे लिए ट्रेजर है। जितना मैं इससे यहाँ पर बेइज्जती करूंगा उतना मेरे को लक पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सेकंड लीडर ये चेन आता है। ये चेन आने के बाद माफी वगैरह मान रहा होता है, लेकिन आगे से यहाँ पर जो जाओ युआन होता है वो कहता है मास्टर आप यहाँ पर आ गए, वरना मुझे तो लगा था ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, आपको यहाँ पर पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टर है उसके साथ ये गलत कर रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है। तो सेकंड लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया वो होता है, वो एक चमाट मारता है। चमाट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जाओ युआन पीछे जाके गिरता है। यहाँ पर उसने जानबूझ के मारा होता है ताकि यहाँ पर सू दाओजी काफी ज्यादा गुस्से में ना हो। वो आगे से यहाँ पर माफी मांग रहा होता है, मेरा जो लोंडा है सेट का वो काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे गिरा हुआ निकला, शायद से यहाँ पर आप यहाँ पर उसको माफ कर दीजिए क्योंकि मैं पनिशमेंट दूंगा और उसको बड़ी ही गंदी वाली पनिशमेंट दूंगा। अब ये दोनों भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं कटर वो सीधा यहाँ पर लड़की की तरह देखता है। वो कहता है यहाँ पर तुम यहाँ पर सोचो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हारा बेनिफिक्टर है, तुम बताओ इसको कैसी सजा मिलनी चाहिए। अब वो भी कहती है अच्छा मैं यहाँ पर डिसाइड करूँ, तो उसी की तरफ देखती है। अब ये भी मन में सोचता है मैं तो इसका बेनिफिक्टर हूँ, मैंने इसको बचाया 20 से, तो मुझे कहाँ पनिशमेंट देगी यार, मेरी यहाँ पर बंदी है ये। वो भी चुपचाप खड़ी होती है, लेकिन अचानक से बोलना स्टार्ट करती है। बोल रही थी तुम्हारा जो क्राइम है काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो डिसरिस्पेक्ट करी है सू दाओजी की, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जो है बहुत ही गंदी यहाँ पर मौत नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ही गंदी सजा दूंगी। हेवनली प्रिजन में डालने का ऑर्डर देती है। अब जैसे हेवनली प्रिजन का नाम आता है या जाओ युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जाओ युआन यहाँ पर कह रहा था लेकिन क्यों तुम मेरे साथ इस तरीके से क्यों यहाँ पर पेश आ रही हो, मैंने तुम्हारा यहाँ पर क्या बिगाड़ता, उल्टा तो मैंने तुम्हारी यहाँ पर मदद करी, तुम्हें बचाया, और इस ये कचरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम तुमसे मिला, लेकिन तुम इसके प्यार में कैसे गिर सकती हो, मुझे यहाँ पर कैसे तुम धोखा दे सकती हो। अब ये बात सुन के यहाँ पर जो जीही होती है वो भी कहती है मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ब्रदर जुआन आपके ऊपर पहले से जो है काइंड हूँ, मैंने पहले से यहाँ पर हल्का हाथ रखा हुआ आपके ऊपर, और ऊपर से यहाँ पर मैं काफी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती आपके चक्कर में पूरा का पूरा सेट यहाँ पर बर्बाद हो जाए। चलो एटलीस्ट आप यहाँ पर जिंदा तो रहोगे। और ये सारी बातें यहाँ पर मन में सोच रही होती है। यहाँ पर हेवनली प्रिजन में जाके जिंदा तो रहेगा, वरना दाऊजी इसको खत्म कर देगा। अब सेक मास्टर अपनी बेटी की बात को सुनकर उसको चैनों से जगड़ लेते। वो कहता ठीक है मैं तुम्हें हेवनली प्रिजन में डालने के लिए जा रहा हूँ। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा था साले तू भी, तो उसी वक्त उसके मुंह से ब्लड निकलता है। अब यहाँ पर हमारे जो मेन कट होता है उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने इसका लक माइनस किया तो आपको 300 यहाँ पर विलन पॉइंट मिलते हैं। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, खुश भी हो रहा होता है, वाओ यार मैंने इतनी जल्दी यहाँ पर तो काफी ज्यादा विलन पॉइंट को गेन कर लिया, आगे मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान रहेगी। इसी तरीके से मुझे इसके यहाँ पर धजियां उड़ानी है, जैसी धजियां उड़ाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट वगैरह मिलेंगे। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो जाओ युआन होता है उसकी चैनल टूट जाती है, और जैसे यहाँ पर जाओ युआन की चैनल टूटती है उसके अंदर से काफी ज्यादा यहाँ पर बेमिसाल पावर निकल रही है। उस पावर को देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इनर डिसेबल ये इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल कैसे हो गया, तो इसने मेरी यहाँ पर कॉन्सीलमेंट चेन है उसको तोड़ दिया। लेकिन ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, मेरी चेनों को काफी ज्यादा हाई लेवल की चेन है। अब जाओ युआन यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहा होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। वो यहाँ पर देखता है और अचानक से बाहर की तरफ भागता है, क्योंकि वो भाग रहा होता है। भागते हुए हमारा यहाँ पर सू दाओजी भी कहता है क्या तू भागना चाहता है, अरे बिल्कुल भी ना, तो अपना यहाँ पर हाथ हल्का सा हिलाता है। ये हाथ यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करता है, और जैसे यहाँ पर ये बाहर की तरफ जा रहा था जाओ युआन बादलों की तरफ देखता है। बादलों की तरफ जैसे ही देखता ना वहाँ पर पावर होती है, कुछ ऐसी पावर जिसको देख के यहाँ पर जाओ युआन को अपनी आंखों में उसकी मौत दिखती है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये अपना सू दाओजी का हैंड होता है, और ऐसी पावर को देख के तो काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ होता है। ये कह रहा था क्या वाकई में जो अपर लेवल के बंदे होते हैं इनकी पावर ऐसी होती है, अगर मैं इसके हाथ के नीचे आ गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। हाथ धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसकी यहाँ पर धीरे धीरे करके फट रही होती है। तो अचानक से यहाँ पर जैसे ही हाथ नीचे आके गिरता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर वो ब्लास्ट का धुआं वगैरह हटता है, एक बहुत ही बड़ा हाथ नीचे छपा हुआ होता है, जिसको देखने के लिए सारे के सारे आते हैं। सबसे पहले तो काफी लोग हैरान भी होते हैं कि दाऊजी की पावर काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर सू दाऊजी होता है हैंड की तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ पर ना उसके नीचे आया हुआ होता है ना ही यहाँ पर वो इंजर्ड होता है, वो वहां से भाग चुका होता है। उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, साले तो भाग गया। सिस्टम में भी यहाँ पर बताया जाता है चाइल्ड ऑफ लक को मारना बड़ा ही मुश्किल होता है, इतना आसान भी नहीं होता जितना आसानी से आपने यहाँ पर स्पिरिचुअल हैंड का अटैक किया था। वो यहाँ पर चाइल्ड ऑफ लक के आराम से बच सकता है। हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर सू दाऊजी भी मन में सोच रहा तो वाकई में इन लोगों को मारना
मारना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि हेवनली प्रोटेक्शन इनके ऊपर लगी हुई है। हेवनली पाथ पे तो चलते हैं, लेकिन हेवन भी इनको प्रोटेक्ट करती है। ऊपर से इनको मारना तो लिटरली मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन मैं मार के ही रहूंगा। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने यहाँ पर पहले से उसकी दजियां उड़ा दी है, 500 विलन पॉइंट आपको और मिलते हैं। तो सूद हाउसी भी यहाँ पर देख रहा होता है। चलो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर मुझे दोबारा मिलता है तो हो सकता है यहाँ पर और भी ज्यादा मुझे विलन पॉइंट मिले। उसी वक्त यहाँ पर ये चैन जो कि सेक्ट लीडर होता है वो आता है। सेक्ट लीडर कह रहा होता है मुझे माफ करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जाओ युआन के अंदर से जो स्पिरिचुअल बॉडी से में से यहाँ पर निकलती ना स्पिरिचुअल एनर्जी, वो यहाँ पर जाओ युआन की बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई और चीज उसको कैप्चर कर बैठी। और मैंने यहाँ पर डिसाइड ये भी कर लिया कि हम लोग जाओ युआन को अपने सेट से यहाँ पर एक्सपेल कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे वो दिखेगा हम लोग उसको कड़ी से कड़ी यहाँ पर सजा देंगे उसको कैप्चर करके। वो कहता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ पर जाके एक्शन लो। तो वो वहां से चले जाता। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्या सीनियर बोलता को यहाँ पर किसी ने छीन लिया, उनकी बॉडी में कोई है। वो कहता है क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा हैरान लग रही। वो कहती हैरानी की बात है ना, इतने ज्यादा यहाँ पर कमाल के सीनियर ब्रदर मेरे, उनकी भी बॉडी में कोई ऐसी यहाँ पर पावर एग्जिस्ट करती है जो कि उनको कैप्चर कर बैठी है। तो उसकी बात सुन के यहाँ पर सबसे पहले अपना सूद हाउसी पूछता है जरा मुझे ये बताओ कि आजकल में तुमने कोई डिस्कवर किया उसके अंदर कोई अजीब सा नेचर या तो फिर एबनॉर्मलिटी, जो भी यहाँ पर कहते हैं एबनॉर्मलिटीज जो भी। वो कहती है क्या ऐसी बात है। हाँ मुझे यहाँ पर याद है कि अजीब अजीब सा यहाँ पर उनका चेहरा बन जाता था, और जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर बचाया था उन बीच के चक्कर में, तो शायद से वो कोई सीनियर, हाँ सीनियर ब्रदर नहीं हो सकते, वो वही यहाँ पर जो बीइंग होगा जिसने उसको पोजेस करके रखा हुआ। उसका कोई ऐसा गलत इरादा भी हो सकता है मेरे को लेके, शायद से वो मेरी बॉडी के पीछे पड़ा हो। तो हमारा यहाँ पर सूद हाउसी होता है, उसने बीज तो बो दिया होता है नफरत का, तो वो बीज बोने में अब यहाँ पर जो है टाइम लगेगा, लेकिन बीज उसने बो दिया। उसके चक्कर में इसको विलन पॉइंट मिलते हैं, और उसका यहाँ पर चाइल्ड ऑफ लक है, उसका यहाँ पर जो लक है वो काफी ज्यादा यहाँ पर माइनस होता है। वो कह रहा था वाह मैंने बीज तो बो दिया, अब ये बीज यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा नफरत का। लेकिन सूद हाउसी को एक चीज भी पता लगती है, अगर मैं उसके चाहने वाले या तो फिर उसके क्लोज मेंबर को उसके साथ यहाँ पर भड़काता हूँ या तो फिर जो है नफरत यहाँ पर पैदा करता हूँ उनके दिलों में, तो मुझे इससे भी यहाँ पर बराबर के पॉइंट मिलेगा। ये भी काफी ज्यादा इजी मेरा पॉइंट कमाने का तरीका बन चुका है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है, तो ये होती है ज़ही। ज़ही यहाँ पर बुला रही होती है, वो भी इसी की तरह देखता है। और अभी तक इस हरामी ने यहाँ पर ज़ही का हाथ पकड़ा होता है। हाँ शुरू से लेकर अभी तक इसने हाथ ही नहीं छोड़ा हुआ होता। वो कहती है मेरा हाथ है, तो वो हटा लेता। वो कहता है हाँ मैं भूल गया था यहाँ पर हाथ हटाना, और तुम्हारी यहाँ पर बॉडी के बारे में मैंने यहाँ पर देखा है। मैन हॉल में चलते हैं। मैन हॉल में जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। सिस्टम भी गालियां देता है हरामी। यहाँ पर सबसे पहले तूने हाथ पकड़ के रखा, अब तू यहाँ पर इसको लेके जा रहा है चुंगड़ी में, क्या करना चाहता है तो उसके साथ। वो कहता है शट अप। अब सीन शूट होता है, हमें एक पोर्टल की तरफ दिखाया जाता है। उस पोर्टल में से यहाँ पर और कोई में जाओ युआन नीचे आके गिरता है। जाओ युआन काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ होता है, उसकी आंख खुलती है। वो यहाँ पर हमारे सूद हाउसी का नाम ले रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसी वक्त यहाँ पर रिंग में से वो बुड्ढा बाहर आता है। वो कहता है तू ठीक तो है ना बच्चे। अब ये भी यहाँ पर कहता है थैंक यू एल्डर, आपने सही टाइम पे अगर मुझे नहीं बचाया होता तो वो जानवर के हाथों में मैं तो मारा जाता। और यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन एक मिनट, आपने यहाँ पर जो उस टाइम पे क्यों नहीं शो है? मैंने जब आपको यहाँ पर बार बार बुला रहा था मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन आप वहां तक शो ही नहीं हुए। लेकिन क्यों? आपकी वजह से देखा यहाँ पर मेरी कितनी इज्जत खराब हो गई। वो कह रहा देख यहाँ पर सूद हाउसी की एबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल की। अगर मैं सामने आता, देख मैं सामने भी नहीं आता तब भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी है, और हो सकता है आपका काफी लंबे टाइम तक मैं तेरा यहाँ पर साथ नहीं दे पाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पे दुनिया बहुत ही ज्यादा लंबी है, और टाइम भी यहाँ पर तेरे पास काफी ज्यादा है। जब तक यहाँ पर सूद हाउसी से दूर रहेगा जब तक तू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जब तू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो सूद हाउसी के पास जाके उसको यहाँ पर खत्म कर दियो, सिंपल सी बात है। अब इन सारी बातों इग्नोर मार के सबसे पहली बात पे वो फोकस करता है कि इनको काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी है उस पाम अटैक से। वो भी कहता है कि वाकई में सूद हाउसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको भी यहाँ पर इंजर्ड कर दिया। वो कहता है लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चे, तुझे अभी आगे जाके और भी ज्यादा पावरफुल बनना, अभी के लिए उससे यहाँ पर दूर है तो ज्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ पर चलूँ कुछ टाइम के लिए, मुझे आराम चाहिए अपनी पावर को रिकवर करने के लिए, अपनी यहाँ पर इंजरीज को यहाँ पर हील करने के लिए, क्योंकि डैमेज बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था सूद हाउसी अपर एलम का ये मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने यहाँ पर मुझे फोर्स कर दिया ये सब करने के लिए। और ऊपर से इसने मेरी यहाँ पर लड़की, जिसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी इसको पाने के लिए ताकि मैं इमॉर्टल बन जाऊं, इसकी यहाँ पर डुअल कल्टीवेट वगैरह करके, लेकिन इसने वो भी इस लड़की को छीन लिया मुझसे। मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला जरूर लूंगा। वहां से जा रहा होता है। तो अब आते हैं मैन हॉल में। मैन हॉल में यहाँ पर चेक वगैरह करा होता है इसके हाथ को पकड़ के। वो कह रहा होता है मन में मेरे पास यहाँ पर 850 विलन पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जो इसका पीछे का राज है कैसे यहाँ पर अनसील करूँ इसकी यंग बॉडी को, वो मैं पता लगा सकता हूँ यहाँ पर हिट को बाय करके। हिट को यहाँ पर अनलॉक करने के बाद मैं कर सकता हूँ। जैसे हिट का नाम रहता है सिस्टम में भी यहाँ पर आ जाते हैं हिट वगैरह। आइए यहाँ पर हमने डिस्काउंट भी रखा हुआ आपके लिए। डिस्काउंट यहाँ पर काफी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर देखिए। वो कह रहा था भाई तुम मेरे को चूना लगा सकता है, डिस्काउंट तो तेरा यहाँ पर
काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा पॉइंट है, लेकिन तो कुछ ज्यादा यहाँ पर तूने चीप नहीं रख दिया। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं ओरिजिनल यहाँ पर प्राइस रख देता हूँ। जैसे ओरिजिनल प्राइस रखता है हमारे मेकड़े को गुस्सा आया था, वो यहाँ पर गुस्से में उसको गालियां दे रहा होता है। तो सिस्टम भी कह रहा था चलो यार होस्ट तुम्हारे पास काफी ज्यादा पॉइंट है, लालच नहीं करो, थोड़े पॉइंट हमें भी दे दो। उसको बड़ा गुस्सा आया हुआ होता है, कहता है यहाँ पर छोड़ो यार, वैसे भी यहाँ पर क्या तेरे मत्थे लगना, अच्छा ठीक है मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। तो वो भी यहाँ पर रेडी हो जाता है उसको यहाँ पर बताने के लिए। वो भी अनलॉक यहाँ पर करता है, तो सील के बारे में लिखा आ जाता है, सील को यहाँ पर कैसे आपने जो अनलॉक करना है। अब यंग बॉडी के बारे में बताया जाता है, यंग बॉडी के लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट की जरूरत होती है। एक पॉजिटिव एलिमेंट अगर तुम यहाँ पर यंग बॉडी के साथ मर्ज करते हो, जब भी वो यंग बॉडी जो है अनलॉक होगी, उसके यहाँ पर जो असली फिजिक्स होगी ना वो यहाँ पर तुम्हें सामने देखने को मिलेगी। अब ये भी कह रहा होता है यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसको कंबाइन तो करना होगा, काफी सारे यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट होते हैं। आखिर कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मुझे जो है कंबाइन करना है इसके साथ, ये मुझे नहीं समझ आ रही है। क्या तो यहाँ पर मुझे बता सकता है? सिस्टम बोलता है हाँ यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर हेवनली स्पिरिचुअल ग्रास, आपको यहाँ पर इस ग्रास को लाना पड़ेगा। ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसकी मदद से यहाँ पर आप जो है बड़े आसानी से इसकी जो फीस को अनलॉक कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पता लगता है ना पॉजिटिव एलिमेंट जो है ना यहाँ पर हेवनली स्पिरिचुअल ग्रास है। हेवनली स्पिरिचुअल ग्रास का नाम सुन के सबसे पहले हमारा सूदाउजी काफी ज्यादा हैरान होता है। ये जो यहाँ पर ग्रास होता है ये एंशियंट स्टार गुचेंग में भी काफी ज्यादा यहाँ पर रियल होता है। अपर लेवल में मिलना काफी ज्यादा रियल होता है, तो लोअर लेवल में घंटा मिलेगा। अब मैं क्या करूँ, इससे मिलता जुलता मेरे पास कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से मैं इसका टेम्परेरी इसकी बॉडी को मैं यहाँ पर ठीक कर सकता हूँ, परमानेंटली नहीं कर सकता, टेम्परेरी। तो अपनी तरफ से यहाँ पर निकालता ब्लेजिंग सन स्पिरिचुअल फ्रूट, वो फ्रूट यहाँ पर निकाल के देता। अब वो भी कहता लो यार टेम्परेरी तुम्हारी यहाँ पर जो एलिमेंट को पूरा करेगा, इससे यहाँ पर टेम्परेरी तुम्हारी बॉडी ठीक हो सकती है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है इस चीज को देख के। और ये ब्लेजिंग फ्रूट होता है ये काफी ज्यादा रियल ट्रेजर होता है। अपर लेवल के लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर इनको आम मतलब रूटीन में खाता रहता है, लेकिन इन लोगों के लिए काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि इसके बाप ने एक चीज को यहाँ पर ढूंढने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह को खर्च किए थे, लेकिन तब भी यहाँ पर ये फ्रूट नहीं मिल पाया था। काफी ज्यादा रेयर फ्रूट है, इसकी वजह से यहाँ पर मेरी जो इलनेस वगैरह जो मेरी बॉडी रिकवरी है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर हो पाएगी, जिससे मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर ठीक हो पाऊँ टेम्परेरी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे बड़े आराम से दे दिया, ऐसे कैसे यार, काफी ज्यादा रियल ट्रेजर है। वो मना करती है, दे रही होती वापसी, लेकिन सूदाउजी कहता है देखो यहाँ पर तुम मेरी मेड हो और मैं अपनी मेडों का काफी अच्छे से ध्यान रखता हूँ, इसलिए यहाँ पर तुम रख लो, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला। तो वो खा लेती है। अब वो खाने के बाद चेंजेस यहाँ पर देख रही होती है, कहती है हाँ यहाँ पर चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत हुए हैं। तो सूदाउजी आगे से कहता है शायद से तुम्हें आराम करना चाहिए अपने रूम में जाके, जब भी तुम अच्छे तरीके से इसको रिफाइन कर पाओगी। अब वो भी घुटनों पे आते हुए थैंक यू यहाँ पर कह रही होती है, आपने बहुत ही बड़ा यहाँ पर एहसान किया। उसको भी उठाता, वो कहता है मैंने कहा ना तुम मेरी यहाँ पर मेड हो, आखिर मैं तो अपनी मेड को कैसे टॉर्चर होते हुए देख सकता हूँ, उसी की अपनी फिजिक्स की वजह से। तो सूदाउजी आगे से कहता है अगर तुम मुझे ऐसी कंटिन्यू फ्यूचर में फॉलो करते रहोगे, मेरी मेड बनते रहोगे ऐसे ही, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जो इलनेस होगी परमानेंटली अभी मैं कर दूंगा, टेम्परेरी मैंने की ना, फ्यूचर में परमानेंटली कर दूंगा। वो भी ठीक है मैं आपको यहाँ पर सर्व करने के लिए तैयार हूँ लॉर्ड, माय लॉर्ड बोलती है। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सिंगल फ्रूट दिया। अबे सिंगल फ्रूट इनकी यहाँ पर दुनिया के लिए काफी ज्यादा रेयर आइटम है। अबे मेरे अपर वर्ल्ड में तो मैं आराम से खा जाता हूँ, ये तो ऐसे ही मेरे यहाँ पर रूम में भर भर के पड़े रहते हैं। भाई क्या ये इतना छोटा सा यहाँ पर वर्ल्ड है। अब यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने यहाँ पर अपनी तरफ कर दिया उस लोंडिया को। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी तरफ करोगे वो जो लक होगा ना उसका माइनस होता रहेगा। अब इसको भी यहाँ पर 100 विलन पॉइंट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मैन प्रोटेक्टनेस होता है उसकी हीरोइन को अपनी तरफ कर रहा होता है, तो इसको यहाँ पर और भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये भी कहता है वाओ इंटरेस्टिंग। नहीं यहाँ पर ओरिजिनल क्या था, यहाँ पर ओरिजिनल यहाँ पर स्टोरी कैसी बनती, मैं यहाँ पर आता नीचे वाले रेलम में, मेरी पावर सप्रेस होती और ये बंदा आता अपनी पावर को बढ़ा के और ये मुझे यहाँ पर मार मोर के अपनी मेरी लड़की को यहाँ पर छीन लेता, मतलब अपनी लड़की को, और मुझे यहाँ पर मार के चले जाता और ये यहाँ पर जो है जीत जाता। लेकिन अभी के लिए मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास काफी ज्यादा चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा कर दिया। अब इसकी लड़की को मैंने ले लिया, अपना मेड बना दिया, वो भी अपनी यहाँ पर रखेल बना के रख दिया और इसको मैंने सही अच्छा खासा धो के रख दिया। हाँ मजा आ गया। और ऐसे ही अगर फ्यूचर में मैं करता रहूंगा और भी ज्यादा चाइल्ड ऑफ लक या तो मैं केलू, काफी ज्यादा ऐसे मुझे बंदे मिलने वाले जो कि ऐसे ही यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस हो गई, जिनको मैं यहाँ पर गिरा सकता हूँ और इनको मैं खत्म कर सकता हूँ, इनकी लड़कियों को मैं अपना भी बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर हेवनली ग्रास को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हेवनली ग्रास को ढूंढूंगा इसके सामने अगर मैं यहाँ पर जाओ युआन को मार भी देता हूँ तब भी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे से प्यार में पड़ जाएगी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश रहेगी, तो उसके यहाँ पर खिलाफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ये देख रहा होता है उसी की तरह। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अगर आपको यहाँ पर चाइल्ड ऑफ लक को प्रॉपर तरीके से खत्म करना उसके लिए हेवनली ग्रास चाहिए। हेवनली ग्रास के लिए आपको यहाँ पर जो है ना मतलब काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी बात को सुन के वो कहता है यहाँ पर हेवनली ग्रास मुझे मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, क्योंकि अपर लेवल में जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, या
तो फिर यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे मिलना काफी ज्यादा हार्ड है, लिटरली ना के बराबर है। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आते हैं काफी ज्यादा हिट के। अब यहाँ हिट वगैरह यहाँ पर आ रहे होते हैं, उसके बाद 460 पॉइंट वैली पड़े हुए होते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। तो वो यहाँ पर हिट को बाय करता है। हिट को जैसे ही बाय करता है ना, उसको पता लगता है इस लोअर वर्ल्ड में भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा हेवनली ग्रास। और ये इसकी यहाँ पर बात सुन के सबसे पहले तो उसको यकीन नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर जो सिस्टम बता रहा है वो सच ही होगा ना। टाइवाई दुनिया इस दुनिया का नाम है जहाँ पर अभी के लिए हमारा मेकटर आया हुआ है। वो कहता है क्या इसमें भी यहाँ पर स्पिरिचुअल हेवनली ग्रास मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। वो कहता है अगर आप मुझे यहाँ पर थोड़े और पॉइंट दोगे, अनलॉक यहाँ पर करोगे नेक्स्ट वाली हिट को, तो मैं आपको बता सकता हूँ आखिर कौन सा सीक्रेट रिलम है जहाँ पर यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ओपन करता है, उसको पता लगता है यहाँ पर ईस्टर्न स्पिरिट रीजन है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पर सीक्रेट रिलम जो कि हिडन सीक्रेट रिलम है। अब सीक्रेट रिलम के बारे में तुम लोगों को पता होगा, हिडन डेंजन वगैरह, सीक्रेट रिलम वगैरह। अब मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा ना, तुम लोगों ने इतनी यहाँ पर मानवास देख लिया, किसी सबको पता लग चुका होगा सीक्रेट रिलम क्या होता है। कोई पावर हाउस अगर कोई यहाँ पर मरता है तो वो पीछे छोड़ जाता है अपनी लेगेसी। जब लेगेसी अपनी पीछे छोड़ता है उससे यहाँ पर मिलकर बनती है एक सीक्रेट रिलम। उसके अंदर हजारों यहाँ पर ट्रेजर होते हैं और उस बंदे की जिस बंदे की यहाँ पर मैन इनहेरिटेंस होती है उसको पाने के लिए लोग जाते हैं और यहाँ पर लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मरते काटते पीटते हैं और किसी एक बंदे के हाथ में वो यहाँ पर इनहेरिटेंस चलती है। इसके लिए भी यहाँ पर काफी लोग जो है मरते वर्ते हैं। यहाँ पर हमारा मेकर वो सब चीजें यहाँ पर बता रहा सिस्टम। सिस्टम से अपना सूद डिटेल मांगता है कि कौन से हिडन रिलम में मुझे जाना और किस जगह पे जाना पड़ेगा जबकि मुझे वो मिलेगा। मेरे पास अपनी एबिलिटी है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन लोकेशन का नहीं पता। अब डिटेल आ जाती है। डिटेल सबसे पहले यहाँ पर हिडन रिलम की आती है। टियानयांग हिडन रिलम इसका नाम है, जो कि लोकेटेड होगी यहाँ पर। ऐसे सारा कुछ उसको लोकेशन बताता है, स्पिरिचुअल ग्रास कहाँ मिलेगा उसकी भी लोकेशन बता देता है। और इस बंदे का यहाँ पर नाम बताता है गो टियानयांग एंशिएंट स्टार जो कि अपर रिलम है, वहीं से यहाँ पर ये बंदा आता है। अब जो सिस्टम होता है वो पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख देता है उसके सामने कि किस जगह पे यहाँ पर ट्रैप होगा, किस जगह पे यहाँ पर तुम्हें जाना होगा, किस जगह पे यहाँ पर तुम्हें नहीं जाना होगा। वो कहता है यार ये तो मेरे यहाँ पर जो है एक टुकड़ा है, वो भी केक का, क्योंकि मैं बड़े आराम से सीक्रेट रिलम में जाने के बाद आराम से यहाँ पर जो है ऑब्टेन करता हूँ स्पिरिचुअल ग्रास को। लेकिन मसला ये है ना कि मेरी अभी के लिए यहाँ पर जो सप्रेस हो चुकी कल्टीवेशन, लेकिन तभी मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। और वो लड़की की तरह देखते हैं, लड़की यहाँ पर आराम से जो बैठी हुई होती है, मतलब वो खड़ी हुई होती है। वो कह रहा था क्या हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पर मेरी जान तुम्हारी जो कंडीशन है अभी ये काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तुम जाओ जाके यहाँ पर आराम करो, मैं भी यहाँ पर कुछ मामला वगैरह संभाल लेता हूँ, मैं भी आराम कर लूंगा। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। ब्लश करते हुए मन में सोच रहे थे ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड पर्सन है, मेरे लिए तो कुछ ज्यादा यहाँ पर काइंड है। इनको पता है मेरी कंडीशन यहाँ पर कैसी है, तभी मुझे आराम करने के लिए भेज रहे हैं। वो कह रही थी थैंक यू यहाँ पर मास्टर सू, आपने मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखा और अच्छे तरीके से मुझे रिकवर करने के लिए मेडिसिन वगैरह दी। और जब मैं यहाँ पर आऊंगी थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर्व करूंगी। वो वहां से चले जाती है। अब जैसी चले जाती है ना, वो यहाँ पर बुलाता है गुजी यहाँ पर सामने आओ, इन्वेस्टिगेशन का क्या बना। अब गुजी यहाँ पर होती है एक लड़की होती है जो कि छुपी हुई होती है, हमारे सू दाऊदी के साथ आई हुई होती है। वो भी यहाँ पर अपेयर होते हैं। गुजी यहाँ पर कह रही थी यंग मास्टर ग्रीड करती हूँ मैं आपको, यहाँ पर सारी चीजें जो सिचुएशन क्लियर है। और ये सेक्ट के बारे में बताती है, अजूरा स्पिरिट सेक्ट की जो अभी की पावर है वो ईस्टर्न स्पिरिट रीजन में काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे आ चुकी है। एटलीस्ट नंबर 8 में ये आता है। वो कहता है क्या नंबर 8 में आता है, इतना ज्यादा यहाँ पर नीचे गिर गया। अब वो बताने लगती रीजन, कुछ साल पहले यहाँ पर जो इनके जो वो थे ना ग्रैंड एल्डर, वो काफी ज्यादा यहाँ पर बुढ़े हो चुके थे और बीमार हो चुके थे, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पाए और यहाँ पर पाताल चले गए, मतलब लुढ़क गए वो। उसके बाद से यहाँ पर किसी को नहीं पता कि यहाँ पर इनके ग्रैंड एल्डर कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, लेकिन सेक्ट वालों को पता है। सेक्ट वाले के जो मेन मेंबर है यहाँ पर ये चेन लीडर, इन सबको यहाँ पर पता है कि हमारे जो ग्रैंड एल्डर है वो कब के टपक चुके हैं। अगर बाहर वाले सेक्ट को इनके बारे में पता लगता है तो वो अटैक करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे ये वही थे पूरे सेट में। पूरे यहाँ पर स्पिरिट सेट के अंदर सिर्फ ग्रैंड एल्डर ही ऐसे बंदे थे जो आराम से संभाल सकते किसी भी बड़े सेक्ट को। और अगर इनको यहाँ पता लग गया बाहर वाले को कोई रिसोर्सेज को हड़पने के लिए ये लोग अटैक कर देंगे और यहाँ पर स्पेशली उस लड़की को लेने के लिए आ जाएंगे। जिंगी के पास एक काफी ज्यादा ब्यूटी भी हो और स्पेशल फिजिक्स भी है। आपको पता है यहाँ पर जो भी इसके बारे में पता करेगा तो आ जाएगा लड़ने के लिए और इसको पाने के लिए। अब ये बात सुन के हमारा सूचांग को पहले तो समझ आ जाती है कि क्यों यहाँ पर इसका जो लीडर है, सेक्ट का लीडर, कितनी मेरी चाट रहा था। वो इसलिए चाट रहा क्योंकि एनिमीज काफी ज्यादा बढ़ने वाले, बहुत ही जल्दी इनके ऊपर खतरा आने वाला है। इतना बड़ा खतरा आने वाला कि ये लोग यहाँ पर संभालने भी नहीं पाएंगे। अब गुजी आगे से कहती है जब वो मामला हो रहा था यंग मास्टर, मैंने यहाँ पर जाओ युआन के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यहाँ पर मार्क छोड़ दिया जिससे मुझे पता लग जाता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन अचानक से डिसअपेयर हो गया। वो कहते यार तुम, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसके पास काफी
ही हाई लेवल का यहाँ पर फोर्सेस है जो कि उसको सपोर्ट करो, इतनी आसानी से यहाँ पर उसके ट्रेसेस पता भी नहीं लगेंगे। अब ये भी परेशान होती है तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर फेल हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पर मार्क तो लगा के रखा हुआ। अगर वो कोई आसपास यहाँ मुझे दिखता है, मतलब दिखता नहीं, आसपास होगा तो मैं सेंस कर पाऊंगी कि उसकी बॉडी में यहाँ पर जो मेरा मार्क लगा हुआ, जब भी मैं उसका पकड़ पाऊंगी, उसकी लोकेशन को पता कर पाऊंगी। क्योंकि हमारा यहाँ पर सूद हाउसी भी मन में सोच रहा था यहाँ पर ये गोजी है काफी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेटर है। जब ये हाई लेवल की कल्टीवेटर किसी को मार्क लगाती है लोकेशन के लिए तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होता है हटाना। और मुझे ऐसा लग रहा है जो वो छुपी हुई पावर है रिंग के अंदर उसी ने ये कांड किया होगा, और मुझे ऐसा भी लग रहा है वो कूजी की तरह ही पावरफुल बंदा होगा। मैं हैरान हूँ यार, इतना पावरफुल बंदा उसके पास आ गया। वेल तुम यहाँ पर पैनिक नहीं हो, तुम्हारा यहाँ पर पैनिक होने का कोई भी मसला नहीं है, आराम से हम लोग उसको देखेंगे। अब वो भी कहती वाह यंग मास्टर यहाँ पर आने के बाद थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं, चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, वरना उठा के पेल देते मुझे। लेकिन एक बात को मैं यंग मास्टर समझ नहीं पाई, आप यहाँ पर जो उसी वक्त उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपने उस वक्त उसको डायरेक्टली किल क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं है। वो कहता किल करना यहाँ पर कोई रीजन नहीं था मेरे पास, हाँ रीजन था लेकिन मैं नहीं कर सकता यार, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मेरी जो कल्टीवेशन गिर चुकी है और मुझे यहाँ पर मजे करने के लिए उस बंदे को चाहिए। अब ज़ाओवियन के पास काफी अच्छा यहाँ पर लक है, अब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा, वही मेरे यहाँ पर ट्रेजर की चाबी बनेगा जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेजर ढूंढेगा। सूद हाउसी का दूसरा प्लान भी पता लगता है यहाँ नीचे आने का। एक एल्डर जियांग नाम का एल्डर, इसने यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया था कि यहाँ आने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ वो चीज को ढूंढना पड़ेगा जो कि मैंने बताई है। वो यहाँ पर आगे बताता है गोजी को, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको इसलिए छोड़ना चाहता हूँ, वो हमारी हेल्प कर सकता है, जो कि हमें यहाँ पर एल्डर जियांग ने ढूंढने के लिए कहा था। अब इसकी बात सुनकर वो भी कहती वाह मुझे लगा ही था आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट खेल गए। वो कहता है या ये तो यहाँ पर चलता है, तुम जाओ जाके यहाँ पर जो है वही इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। तो वो भी डिसअपेयर हो जाती है और ये यहाँ पर आराम से लेट जाता है। लेटते हुए कहता है यहाँ पर ये एक्टिंग और एटीट्यूड में रखना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होती है, लेकिन अभी के लिए जो आने वाली सिचुएशन है लोअर रिलम में वो ये है कि एक मैप प्रोटैगनिस्ट मेरे अगेंस्ट जा चुका है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अपर लेवल में जो था आराम से बैठता था, कोई मुझे तंग करने आता तो वो तंग नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता गुजी मेरे साथ रहती जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती, फैमिली की तरफ से एक गार्डियन मेरी, वो यहाँ पर पेल पुल कर रख देती, और ऊपर से जो पिल जाते वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टॉप लेवल के आर्टिफैक्ट सोना चांदी वगैरह मेरे लिए लेकर आते। किसी की बुंड में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझे चैलेंज वगैरह दे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका था ऐसी जिंदगी को जी के। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर लोअर रिलम में आया मुझे एक ऐसा टॉय मिला जिसका नाम ज़ाओवियन, जो कि मेरे अगेंस्ट जा सकता है, मुझे यहाँ पर टक्कर दे सकता है, मारना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, यहाँ पर जिंदगी इंटरेस्टिंग मोड पर तो चले गई है, उंगल देने से पहले यहाँ मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रोटेक्टनेस है। उनके यहाँ पर जो सुराख होता है ना वो कांटों वाला होता है, कहीं यहाँ पर कांटे चुप ना जाए मेरे हाथों में, जरा ध्यान से मुझे यहाँ पर कदम बढ़ाना पड़ेगा। और जब हमारा सूद हाउसी ऐसे बैठा हुआ होता है, बेइज्जती मारने के लिए सिस्टम में पेयर होता है। सिस्टम क्या होता है, आपका लाइफ स्टाइल वगैरह मुझे पता है यहाँ पर कैसा है, अगर आपके पास ये सब चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर हवा में उड़ रहे हैं, आपके पास अभी भी यहाँ पर खतरे वगैरह है, क्योंकि वो मैप प्रोटेक्टनेस आपको नहीं छोड़ने वाले, आगे काफी ज्यादा आएंगे। और बात रही यहाँ पर इन चीजों की जो कि आपकी फैमिली ने आपको दी, अगर ये चीजें नहीं होती तो आप नल्ले होते, घटिया होते, नीचे गिरे हुए होते हैं, एकदम यहाँ पर सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था, ये गालियां दे रहा होता, साला तू मेरी बेइज्जती मारा जा रहा है, मैं तेरा यहाँ पर ओनर हूँ लेकिन तब भी तू मेरी बेइज्जती मारा। खैर छोड़ो यार छोड़ो, मुझे यहाँ पर जो है इसको सहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सहता ही आ रहा हूँ 20 साल से, तेरी यहाँ पर बेइज्जती वगैरह। सिस्टम कहता है बेइज्जती जो कर रहा हूँ वो आप डिजर्व करते हो, आप यहाँ पर आराम से बैठो, ये नहीं है कि कल्टीवेट करना स्टार्ट करो ताकि और भी ज्यादा पावरफुल हो। वो कहता है हाँ बात तो तेरी यहाँ पर सही है कि मैं यहाँ पर आराम से क्यों बैठा हुआ, मुझे भी यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए ताकि मैं आराम से अपनी जिंदगी को जी पाऊँ, यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस के खिलाफ जा पाऊँ। तो वो बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। अब धीरे धीरे करके वो कल्टीवेट करता है, हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब बाहर की तरफ यहाँ पर एक पूरी बड़ी सेना आ रही होती है, इतनी बड़ी सेना आ रही होती है कि यहाँ पर शायद से ये लोग हैंडल ना कर पाए। उनका जो मेन बंदा होता है जो कि इन सारी चीजों को संभाल रहा होता है, वो कह रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग हमारे यहाँ पर पास जो बंदे हैं जो कि काफी ज्यादा टॉप नॉच लेवल के बंदे हैं। वो कह रहा होता है आज ये पूरा का पूरा अजूरा स्पिरिट सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सामने एक बंदा होता है जो कि यंग मास्टर होता है इसी का, वो कह रहा था पूरा अजूरा ड्रैगन सेट को तो मिटा दो, लेकिन यहाँ पर जो इजी वही मिलोडिया वो मुझे यहाँ पर चाहिए, क्योंकि वो मुझे मिलेगी जब भी मैं कल्टीवेट आगे कर पाऊंगा। और जैसे यहाँ पर इस लोंडे की एंट्री होती है जीही को पाने वाले की, तो यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर जो टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। टारगेट तुम्हें पता है यहाँ पर कितना है, 30,000 सब्सक्राइबर का। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम्हें भी यहाँ पर इसमें भर के सपोर्ट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और इस विलन सीरीज को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।